नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लगातार एक चैनल से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर हम बात करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि हमारा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। तो आज हम इसी विषय पर बात करते हैं कि आखिर में हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, हम व्यक्ति को कैसे आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वैसे आप समझ गए होंगे कि मैं लगातार आपको कौशलों संबंधी क्लासेज लेते जा रहा हूँ और इससे स्पष्ट होता है कि मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में तैयार करना चाहता हूँ जो अपने आप में एक सफल और अच्छे व्यक्तित्व वाला हो और एक अच्छा रेपुटेड पर्सन हो। अर्थात कि आपको अगर कोई भी जॉब की भी ज़रूरत पड़े, प्राइवेट हो या सरकारी, तो आपको एकदम इस तरह से चुन लिया जाए ताकि आपका व्यक्तित्व एकदम अच्छा रहे कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आपका व्यक्तित्व बिल्कुल निकृष्ट कोटि का है। व्यक्तित्व को बढ़ाना ही हमारा मूल उद्देश्य है। तो व्यक्तित्व को प्रस्तुत कैसे किया जाता है, पता कैसे चलता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व हमारा पता चलता है हमारी क्रिएटिविटी के माध्यम से या फिर हमारे ऑब्जर्वेशन जब हमको कोई करता है। तो हमें ऑब्जर्वेशन कब करता है कोई आदमी, हम सड़क पर चल रहे होंगे तो ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा। हमारा ऑब्जर्वेशन का सबको एक मौका मिलता है और उसी मौके को क्या कहा जाता है, इंटरव्यू। सबको ऑब्जर्वेशन करने का, दूसरों को और खुद को भी ऑब्जर्व करने का एक ही सबसे अच्छा मौका होता है और वो होता है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। साक्षात्कार में दोस्तों हम देखेंगे कि हम दूसरे को भी ऑब्जर्व करेंगे और हमारे आत्म गुणों को भी हम देखते हैं कि दूसरे हमें फीडबैक देंगे या फिर हमें ही पता चल जाता है इंटरव्यू के दौरान कि हमने गलतियां क्या करी है, हमारे अंदर क्या कमियां रह गई हैं। तो इससे साबित ये होता है कि हमें अपने आप को प्रदर्शन करने का भी अच्छा मौका इंटरव्यू होता है और दूसरों का प्रदर्शन देखने का सबसे अच्छा मौका भी इंटरव्यू होता है। वो एक अलग चीज़ है कि हमारी क्रिएटिविटी जो दिखती है, रचनात्मकता में हमारा व्यक्तित्व दिख जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, वो दिख जाता है। आप साहित्य में देखेंगे, कला में देखेंगे, दिख जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है। आपका व्यक्तित्व प्रत्यक्ष रूप से तभी दिखेगा जब आप इंटरव्यू देंगे। इसमें भी कुछ कमियां रह जाती हैं, वो एक बात अलग है। कहने का अर्थ ये है कि इंटरव्यू एक तरीके से आप देखें तो एक साहित्य जो होता है, क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता, उसके भी नज़दीकी रहता है। और दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि इंटरव्यू एक कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन एक अपने आप में अलग विषय है, मैं उस पर अलग बात करूंगा आपसे। और इंटरव्यू भी एक काफ़ी लंबी बातचीत करने वाला विषय है, लेकिन फिलहाल में मैं आपको अपनी इस उद्देश्य से जुड़ी हुई बातों के आधार पर इंटरव्यू को स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू एक्चुअल में किस किस से जुड़ी हुई चीज़ है, उनसे कैसे कैसे इसे भिन्न समझा जा सकता है और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, क्या क्या बताऊँगा और क्यों। तो सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। क्यों का अर्थ ये है कि मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप एक वेल रेपुटेड जेंटलमैन पर्सन बने ताकि आपका व्यक्तित्व एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में बाहर आए और आपको उसके लिए जो ज़रूरत है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको किसी प्राइवेट जॉब की ज़रूरत है और आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप कम से कम इतने तैयार रहें, आपका व्यक्तित्व कम से कम इतना रहे कि इंटरव्यू लेने वाला ये सोचे कि मैं जिसे ले रहा हूँ वो इस पद के लिए उत्तम नहीं, अति उत्तम है। आप में इतना गुण हो, कम से कम अति नहीं तो उत्तम तो आप हो ही हो, अन्यथा अति उत्तम होंगे तब जाके आपको उत्तम में सेलेक्ट होंगे। इसका एक कारण है, विशेष कारण है, बाद में चर्चा करेंगे इसके लिए। तो कुल मिला के ये है कि सभी के नसीब में इंटरव्यू होती नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए वही लोग देते हैं जिनको मौका मिलता है। प्राइवेट जॉब्स में भी इंटरव्यू आप देखते हैं नाम मात्र के रह गए, सरकारी में भी नाम मात्र के रह गए, लेकिन इंटरव्यू की जगह ही रहता है। इसीलिए इंटरव्यू से घबराए नहीं और इंटरव्यू वाली जॉब्स देखें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके साथ में हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि इंटरव्यू आपको इस तरीके से पास करवा दूंगा कि आप ये सोचेंगे कि हमने सोचा नहीं था कि इंटरव्यू एक इतनी सरल चीज़ है, बस उसे समझने वाली चीज़ है। इंटरव्यू में कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी बात है। तो एक डाउट तो क्लियर हो गया कि क्यों, कि आपको इंटरव्यू स्किल्स क्यों आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्किल्स का अर्थ है कि इंटरव्यू को जो प्रस्तुत करने की बात है, जो उसका एक अच्छा तरीका है, वो उसके स्किल्स में आता है। और उसके लिए भी इंटरव्यू को स्किल्स को जोड़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन स्किल जो है अच्छे इंटरव्यू की, एक अच्छे साक्षात्कार की जो विशेषताएं हैं वो उसके स्किल्स में आती है, यानी कि इंटरव्यू स्किल में। तो ये कोई खास चर्चा करने वाली विषय नहीं। इंटरव्यू स्किल होता क्या है, ये विशेषता खास नहीं है, लेकिन कौन कौन से हैं और वे क्यों ज़रूरी है, उनको कैसे बढ़ाया जाए, ये विषय चर्चा लायक है। तो अगली बात है कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो इसमें हम देखेंगे कि इंटरव्यू क्यों ज़रूरी है, उसे कैसे तैयार किया जाए, हम एक अच्छे इंटरव्यू प्रदाता कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे इंटरव्यूअर कैसे बन सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये एक ज़रूरत की चीज़ नहीं है कि हम इंटरव्यू कैसे लें।
क्योंकि हमें पहले इंटरव्यू देना सीखना ज़रूरी है, फिर बाद में सीखेंगे इंटरव्यू लें कैसे। इसके अलावा इससे कोरिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप में एक बड़े टॉपिक हैं। स्किल्स के अंदर तो मैं उन्हें आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन एक इनसे जुड़ी हुई बातें थी। जैसे आप बताए हैं कि रचनात्मकता, मैंने आपको कहा एक ये आपका कम्युनिकेशन है, और ऑब्जर्वेशन जैसी चीज़ें हैं। तो आप बिना इंटरव्यू के भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऐसी कई बातें हैं जिनको मैं आपसे इंटरव्यू के जरिए जोड़ के भी बताऊंगा। और आपका अगर साथ रहा तो मैं आपको यहाँ पर डेमो इंटरव्यू देके बताऊंगा कि इंटरव्यू अच्छी कैसे जाती है और इंटरव्यू ली कैसे जाती है और दी कैसे जाती है। बस आपका साथ रहना चाहिए। तो इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है। मैंने आपसे कहा था कि आपके डाउट मैं क्लियर करूँगा कि इंटरव्यू क्यों मैं आपको ये क्लासेस क्यों ले रहा हूँ, और दूसरी बात है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, और तीसरी बात थी कि कैसे कैसे पढ़ेंगे, यही ना। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा है कि किस तरीके से शुरू की जाए। बाद में इनको मैं एक दूसरे से रिलेटेड करके आपको बता दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल में हमारा चल रहा था स्किल, और उसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट स्किल बताया था। अब उसे भी आप जहाँ भी एडजस्ट करेंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको एक प्लेटफॉर्म से ले चलते हैं कि ये लास्ट वाला टॉपिक होता है इंटरव्यू स्किल, उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसको लास्ट में दोबारा बताऊँगा। इंटरव्यू क्या चीज़ है उसके बारे में सारी बातें, उसके बाद में इंटरव्यू से जुड़ी हुई बातें, और फिर इंटरव्यू स्किल कौन कौन से हैं, इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर किए जाए, अच्छा इंटरव्यू कैसे हो, ये चीज़ें बताने के बाद में फिर आपसे इसके रिलेटेड जो स्किल्स हैं, यानी कि कौन कौन से स्किल हैं जो इंटरव्यू स्किल आते हैं, जो हमें अच्छे एक इंटरव्यूअर के रूप में, एक अच्छे इंटरव्यू देने वाले के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे सारे स्किल्स इंटरव्यू स्किल में आते हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल हमारा है, कम्युनिकेशन स्किल हमारा है, और भी अनेकों हैं। यानी कि इंटरव्यू स्किल एक बड़ा फील्ड है, उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स आते हैं। इसलिए पहले इंटरव्यू को पढ़ेंगे, फिर इंटरव्यू के स्किल पढ़ेंगे, फिर उसके रिलेटेड स्किल्स पढ़ेंगे। उसके बाद में जो बचता है उन्हें अन्य तरह के स्थान पर पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो। जैसे कि पढ़ेंगे क्या, इंटरव्यू स्किल एक तरफ हो गया, कम्युनिकेशन स्किल एक तरफ हो गया, लेकिन कम्युनिकेशन को इंटरव्यू में देंगे, टाइम मैनेजमेंट को देंगे। इसके अलावा और कोई चीज़ें हैं, जैसे एक आध दो चीज़ें, असेस मैनेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। ये चीज़ें इंटरव्यू के अंदर आती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती है हमें एक अच्छे एम्प्लॉय के रूप में काम करने के लिए, इसीलिए उन्हें भी पढ़ना ज़रूरी है। और एक जो चीज़ है एजुकेशनल स्किल्स जो होती है कि पढ़ाया कैसे जाए, टीचिंग स्किल, उनके बारे में अगर आपकी इच्छा है तो वो एक अलग चीज़ है, वो अलग विषय है। इंटरव्यू स्किल्स के बारे में पढ़ लिए पहले। तो दोस्तों इंटरव्यू होता क्या है, सामान्य तौर पर एक चीज़ होती है, आपको अलग से क्लास ली जाएगी इंटरव्यू की, लेकिन फिलहाल में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इंटरव्यू होता है अपने गुणों को, अपने व्यक्तित्व को किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करना, और दूसरे के गुणों और व्यक्तित्व को प्रश्नों के द्वारा समझना और उस पर विचार रखना, या फिर एक निर्णय तक पहुँचना ही इंटरव्यू है। यानी कि इंटरव्यू लेने वाला क्या करता है, सामने वाले के गुण और व्यक्तित्व को एक एनालिसिस करता है बस, और देने वाला क्या करता है, अपने अच्छे गुणों को और अपने अच्छे व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है। बस ये सरल सी बात है। इंटरव्यू में दो पक्ष होते हैं, एक इंटरव्यू देने वाला होता है, एक इंटरव्यू लेने वाला होता है। देने वाले को बोलते हैं साक्षात्कारता, लेने वाले को बोलते हैं साक्षात्कारता, और देने वाले को बोलते हैं साक्षात प्रदाता। प्रदाता यानी देने वाला, और कर्ता यानी लेने वाला। अंग्रेजी में इंटरव्यूअर बोलते हैं साक्षात्कारता को, और कैंडिडेट बोलते हैं इंटरव्यू देने वाले को। तो ये सामान्य सी बात है, इनमें दो पक्ष, दोनों ही पक्षों में हम समझेंगे। तो इंटरव्यू के दौरान हम क्या क्या पढ़ेंगे ये भी बातें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके एक विषय के रूप में जानते हैं इंटरव्यू को, इसीलिए पहले उसका शाब्दिक अर्थ जानेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे। नंबर वाइज आप देखते जाइएगा, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, और उसके बाद में उसके प्रकारों को पढ़ेंगे, जरूरत होगी तो विस्तार से पढ़ेंगे, प्रकारों के उदाहरण, और इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या तो लाभ हैं, क्या क्या इसकी हानियाँ हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक नया पार्ट, समझ लीजिए आप, इसके अंदर से इंटरव्यू स्किल्स के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से स्किल हैं। अब उनमें हम ये नहीं बताएंगे ये इंटरव्यू स्किल है, बस उनका जोड़ते जाएंगे, फिर लास्ट में आपको बताएंगे ये इंटरव्यू में यहाँ काम आता है, ये यहाँ काम आता है, सब इंटरव्यू स्किल होती हैं। यानी इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा पहले, उसके बाद में डायरेक्टली कोई सा भी स्किल शुरू, बाद में आपको बताएंगे कि ये इंटरव्यू स्किल है, ये इस तरीके से इंटरव्यू में काम आती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट को एक बार जब इंटरव्यू के साथ हम जोड़ के बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा।
इंटरव्यू के अलावा भी व्यक्ति के सामान्य जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, इसीलिए इसे अलग से भी समझना चाहें आप तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा तो ऐसी कोई खास जानकारी नहीं है जो अभी विशेष रूप से बताई जाए। बस बात यह है कि इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ होता है जो हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, इंटर और व्यू। इंटर का अर्थ होता है इंटरनली, अंदर से, आंतरिक, और व्यू मतलब प्रस्तुत करना, यानी कि हमें अपने आंतरिकता को प्रस्तुत करना है। हमें अपनी आंतरिकता क्या है कि जो किसी को हम दिखा नहीं रहे हैं, उसे प्रस्तुत करना है किसी के सामने। अब हम लिखते हैं साहित्य, तो हम एक प्लेटफॉर्म पे उसे प्रस्तुत कर रहे हैं, और इंटरव्यू जब हम देते हैं तो हम किसी के सामने दे रहे हैं। अब मैं आपसे कविता अगर लिख के बता रहा था तो कविता नहीं थी, मैंने आपको कविता बोल के बताई। अगर उन कविता को किसी व्यक्ति विशेष को मैं बताता तो वो एक इंटरव्यू होता, सीधी बात है। और मैं आपसे बातचीत करता तो वो भी होता। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू मैंने बोल दिया है कि वो होता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू में एक ध्यान देने वाली बात है कि इंटरव्यू होता है एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण। अब मेरा उस कविता के पीछे अगर कोई उद्देश्य होता, आपका भी सुनने के पीछे कोई उद्देश्य होता, तो वो निश्चित रूप से साक्षात्कार होता। जैसे कि अगर मेरे सामने कोई बैठा है व्यक्ति, आप ही में से कोई मान लीजिए, और वो कह रहा है कि सर आपने क्लास क्यों शुरू करी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने क्लास शुरू करी है। जो व्यक्ति बेरोजगार हैं तो उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए कि वो रोजगार तलाश कर सकें। उनके मन में उद्देश्य था कि मेरा व्यक्तित्व जाने, और मेरे मन में उद्देश्य था कि मैं अपने जो है उद्देश्य को ढंग से प्रस्तुत करूं। और दोनों का उद्देश्य हुआ, ये कम्युनिकेशन ही थी, बातचीत थी, लेकिन ये हुई क्या, दोनों की बातचीत थी, ये हो गई साक्षात्कार में। और आप आए, बैठे, अपने हालचाल पूछे, बताइए क्या हालचाल है। मैंने कहा ठीक है हालचाल। फिर दूसरा आया, उसने भी हालचाल पूछे, बताए, बैठे, इधर उधर की बातें करी, बैठे रहे, कोई बात करी नहीं, उद्देश्य कोई खास उसमें उद्देश्य नहीं था, बस उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। तो मैंने आपको अलग चीज़ें वाली बात तो छोड़ी नहीं, कम्युनिकेशन में, क्रिएटिविटी में और इंटरव्यू में, तीनों में फ़र्क तो स्पष्टली बता ही दिया है। लेकिन और भी इंटरव्यू के अलावा ऐसी चीज़ें हैं कोरिलेटेड जिनमें फ़र्क जानना ज़रूरी है। और इनके अलावा भी हमारे यहाँ पर एक चीज़ और चलती है, मैनेजमेंट और ट्रेनिंग। आपका मैनेजमेंट में और इनमें कई चीज़ें हो जिनमें अंतर भी जानना जरूरी होता है, जैसे ट्रेनिंग में, टीचिंग में, ट्रेनिंग में, और एजुकेशन में, पढ़ने में, पढ़ाने में, और प्रशिक्षण में, शिक्षण में, इनमें अंतर जो होता है ना, वो भी जानना जरूरी होता है। लेकिन हमारे लिए कोई जानना जरूरी खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो मैं बताते रहूँगा। इसलिए फिलहाल का उद्देश्य यही था कि हम आपको आगाह कर दें कि आप एक बार फिर से तैयार हो जाएं। अभी रेगुलर मैं यहाँ पर जुड़ूंगा आपसे, और 1 बाय 1 एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे समझते हुए। अगर आपको कोई कमी लग रही है या फिर इसके बारे में कोई भी फीडबैक देना है तो आप तुरंत कमेंट में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। और आप अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो ये लाभ अधिक से अधिक लोगों का है। मैं आपको अपना पूर्ण उद्देश्य समझा चुका हूँ कि मेरा उद्देश्य उन लोगों को सिखाना है जिन्हें कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है बिल्कुल भी। हजारों ऐसे बेरोजगार बैठे हैं जो इंटरव्यू से डर के बैठे हैं घर में, हजारों लाखों ऐसे बेरोजगार हैं जो इंटरव्यू से डर के ही बैठे हैं। उनके पास में क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन भी इतनी है कि वो कहीं भी अपना काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो इंटरव्यू के डर से बैठ जाते हैं, या अपने आप को रिप्रेजेंट करना नहीं जानते हैं, कहीं भी कुछ भी करना नहीं जानते हैं। उन लोगों के लिए है ये प्लेटफॉर्म, बिल्कुल क्लियर है बात है। अगर एक व्यक्ति मुझसे जुड़ता है और वो अपने आप में ये योग्यता रखता है कि एक अच्छे ऑफिस में वो काम कर सकता है, योग्यता रखता है काम करने की, लेकिन वो योग्यता ऑफिस तक पहुंचेगा कैसे, उस व्यक्ति के लिए मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर दिस पर्सन। कि वो व्यक्ति जिसमें ये योग्यता है कि वो काम करे, लेकिन उसमें ये योग्यता नहीं है कि वो काम कैसे करे, यानी कि वो काम पे लगे कैसे, उसके लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि मैं आपको इस तरीके से तैयार करूँगा कि एक बार किसी भी फील्ड में आप जाओ तो आपसे कोई पूछेगा कि आपने तैयारी किस रूप से करी है। यानी कि आजकल आप जहाँ भी देखेंगे सब में रेफरेंस चलता है, कोई स्किल डेवलपमेंट की अकेडमी खोल रखी है, किसी ने क्या खोल रखा है, किसी ने कंसल्टेंसी खोल रखी है, तो उसी पे जाते हैं लोग। लेकिन मेरा ऐसा कोई भी प्रयोजन नहीं है, कोई कंसल्टेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरीके से प्रिपेयर कर दूंगा कि आपसे जाते ही इंटरव्यूअर पूछेगा कि आप किसके रेफरेंस से आए हैं। हालांकि मेरा ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन आपसे पूछ लेंगे वो इंटरव्यू देने के बाद में, तब आप कहेंगे कि मैंने सेल्फ से तैयारी की है, खुद से। तब आपका एक जो व्यक्तित्व होगा वो एक गर्व करने योग्य होगा आपको अपने आप के ऊपर। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझसे लगातार जुड़िए और आप अपने आप में अंतर देखिए। कर रहा मैं नहीं हूँ, कुछ भी करेंगे आप ही, मैं आपको खाली मार्गदर्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो हम इंटरव्यू पे चर्चा शुरू करेंगे और सीधा इंटरव्यू एक टॉपिक की तरह स्टार्ट करेंगे।
आज की वार्ता इतनी ही। धन्यवाद। नमस्कार।